ऐसे क्यों हो रहा है कि टीएमसी पर ही विश्वास करती है बंगाल की जनता? आपको अभी भी हिंदी स्पीकिंग बाहर वाले समझा जाता है। देखिए, एक तो विषय ये है कि नैरेटिव ये टीएमसी तैयार करती है, उसके साथ लेफ्ट भी करती है। लेफ्ट का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल है। लेफ्ट उनके साथ है, ममता जी के साथ बी टीम की तरह काम करती है। इस बार हमने बहुत सारे सीट उनके कारण हारे। जैसे सौगत राय जी कितने वोटों से जीते होंगे? 50 से 70 हज़ार वोटों से जीते हैं। हम सेकंड में हैं। सीपीएम ने वोट काटा 2.5 लाख। तो सीपीएम ने क्या काम किया? वोट कटवा क्या काम किया? वो वोट इधर आता तो हम 2 लाख से ऊपर वोट से जीतते। तो सारे नहीं आते, फिर भी छोड़ दीजिए आप। तो ये नैरेटिव वॉर में जीत रहे हैं। नैरेटिव वॉर में जीतते थे। मुझे लगता है अभी बंगाल की जनता ये समझ चुकी है, एक के बाद एक मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटना घट रही है, हिंदू बहुल इलाकों में फेनाटिक इस्लाम आ रहा है और इस इस्लाम से सबको बचना है। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे सेकुलर माइंडेड मुसलमान समाज को भी इस फेनाटिक इस्लाम से बचना है। और बांग्लादेश में जो घटना घटी, ममता बनर्जी का उद्देश्य क्या है? वो डेमोग्राफिक चेंज चाहती है बंगाल में। डेमोग्राफिक चेंज ये बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। पहले होम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि वो शी वांट्स टू क्रिएट कंप्लीट चेंज इन नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्या इसके लिए इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरा डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं? देखिए, प्रूफ इसलिए है एंड इट्स अ पॉलिटिकल मोटिव। यस, इट्स अ पॉलिटिकल मोटिव। आप देखिए, पूरे जो बंगाल में इतना लंबा बॉर्डर है, बॉर्डर में भारत बांग्लादेश के साथ हमारे लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर आता है सारे स्टेट मिलाकर। और उसमें ये 2200 किलोमीटर में सारे स्टेटों में जहाँ पे फेंसिंग पॉसिबल है, नदी के बीच में तो आप फेंसिंग नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ पे फेंसिंग पॉसिबल है सारे राज्य में स्टेटों में फेंसिंग हो चुका है। सिर्फ बंगाल में 550 किलोमीटर के ऊपर खाली है, फेंसिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आदरणीय गृह मंत्री जी हाउस के फ्लोर में खड़े होकर बोले हैं कि आपके भी क्वेश्चन के जवाब में आदरणीय गृह मंत्री जी बोले हैं कलकत्ता में कि भूमि नहीं मिलेगा तो हम फेंसिंग कहाँ बनाएंगे। गृह मंत्रालय ने 7 चिट्ठियाँ, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 7 चिट्ठियाँ ममता बनर्जी को भेजा कि आप भूमि दीजिए, ज़मीन दीजिए, हम ज़मीन के ऊपर फेंसिंग करना चाहते हैं। हमारे जो यहाँ पे होम सेक्रेटरी साहब हैं, वो 3 बार गए टू मीट द चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, गोविंद मोहन साहब। वो गए 3 बार। नेट रिजल्ट इज 0 टिल नाउ। तो आपको इसको नहीं लगता कि इसके पीछे क्या, आप बताइए ना, क्या दूसरा उद्देश्य हो सकता है? कोई सेकंड कोई ऑप्शन है क्या? वो चाहती है कि डेमोग्राफी चेंज हो और वो और उनके परिवार कुछ सालों तक सत्ता में बने रहे। कुछ सालों तक मतलब वो भी जानते हैं कि डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। उनको भी पता है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे और मेरे 1-2 जनरेशन तो चले जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। अमीर ऑलरेडी बन चुके हैं। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।